नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी टू पर आपका स्वागत है। पर्यावरण की श्रृंखला भाग 4 में आज हम महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित जो दिवस होते हैं उनको देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मई 2020 तक की जो स्थिति है उसके अनुसार यह अपडेटेड है। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से और अच्छे से देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला डे लेते हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व दलदल दिवस या विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे और वर्ल्ड वेटलैंड डे को विश्व दलदल दिवस भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे इसलिए मनाया जाता है कि वेटलैंड जो है उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी के बारे में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वर्ष 2020 में जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उसका थीम था आर्द्र भूमि व जैव विविधता। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं 20 मार्च के बारे में। 20 मार्च है बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे। तो हर एक जीव जंतु का हमारे पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उसकी जो संख्या घटती है तो निश्चित ही वह हमारे स्वस्थ पर्यावरण के लिए चिंता का विषय होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब गौरैया की संख्या घटने लगी, स्थिति चिंताजनक होने लगी, तो इसके संबंध में जागरूकता दिवस मनाया गया। और यह 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका उद्देश्य था गौरैया का संरक्षण करना। आगे बात करते हैं 21 मार्च के बारे में। विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इस दिन मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है वन संसाधनों को बचाने एवं संरक्षण हेतु प्रयास करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी कि विश्व वानिकी दिवस। और इस दिन वनों को बचाने के लिए, वन के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। नेक्स्ट है हमारा 22 मार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य यह होता है कि जल के महत्व को लोगों को समझाना और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। और वर्ष 2020 में जो जल दिवस मनाया गया, विश्व जल दिवस, उसका थीम रखा गया था जल और जलवायु परिवर्तन। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च का अंतिम शनिवार। तो मार्च का अंतिम शनिवार पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? वह इसलिए क्योंकि मार्च के अंतिम शनिवार को प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे मनाया जाता है। और अर्थ आवर डे 2020 का थीम था जलवायु परिवर्तन को थामने के कदम और सतत विकास। और 2019 के थीम के अगर बात करें तो जीने का तरीका बदलो। लेकिन करंट अपडेटेड आपको ध्यान रखना है, तो यह है जलवायु परिवर्तन को थामने के कदम और सतत विकास। और अर्थ आवर डे के बारे में यदि बात किया जाए तो अर्थ आवर डे का जो आयोजन होता है वह वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के द्वारा इसका आयोजन होता है। और सबसे पहले अर्थ आवर डे वर्ष 2007 सिडनी। और इस दौरान होता क्या है कि 1 घंटे, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अर्थ आवर डे के दौरान रात 8:30 से 9:30 बजे तक जो भी गैर जरूरी प्रकाश के माध्यम होते हैं, उपकरण होते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है। और साथ ही बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाता है। तो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक सांकेतिक पहल है अर्थ आवर डे। आगे बात करते हैं 7 अप्रैल के बारे में। आप सभी को पता होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और 2020 के लिए विश्व स्वास्थ्य अप्रैल का थीम रहा नर्सों और मिडवाइफ की सहायता करें। तो जिस प्रकार से अभी कोरोना काल चल रहा है और देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में जो रियल हीरो हैं वह हमारे स्वास्थ्यकर्मी ही हैं। और इसी को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसका थीम रखा गया है, ताकि इस थीम के माध्यम से जो नर्स है और जो स्वास्थ्यकर्मी है उनकी जो अहम भूमिका है हमारे अच्छे स्वास्थ्य में, उनकी भूमिका को सराहा गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। इस बार दृष्टिकोण से, इस बार एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है। 18 अप्रैल को देखा जाए तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। और विश्व विरासत दिवस, विश्व धरोहर दिवस कुछ भी कह सकते हैं। और 2020 का जो हमारा विश्व धरोहर दिवस है वह है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह इस बार का थीम रहा है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेवारी। 22 अप्रैल के बारे में बात करते हैं तो 22 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे।
और वर्ल्ड अर्थ डे की सबसे पहले जो शुरुआत की वह अमेरिका के सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने 1970 में की थी, वर्ल्ड अर्थ डे की शुरुआत। और इसके अलावा यह भी हमें याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ के मौसम में वर्ल्ड अर्थ डे को मनाया जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह वसंत में मनाया जाता है। और कई देशों में देखा जाए तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वह डे के बजाय वीक के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसको हमें याद रखना है। और इस बार का वर्ल्ड अर्थ डे देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। आगे बात करते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में बात करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका संरक्षण करना। तो 2020 का जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया उसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो देख सकते हैं विश्व प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला प्रतिवर्ष मई और दूसरा अक्टूबर महीने में। और कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर महीने का जो दूसरा शनिवार होता है उस शनिवार को यह मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो हर एक साल इसकी जो तिथि है वह चेंज होते रहती है, तो आपको यह याद रखना है कि यह जो दिवस है यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, तो आपको यहाँ याद रखना है वर्ष में 2 बार। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। तो 22 मई 2019 को यह मनाया गया 22 मई 2019 को। और आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ, यह इस बार का थीम था वर्ष 2019 का। और विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में बात करें तो प्रकृति एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का जो महत्व है उसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 5 जून के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 1972 में स्वीडन में जो स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसी के वर्षगांठ के रूप में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम की बात करें तो वायु प्रदूषण इस बार का थीम था वर्ष 2019 का। और विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य यह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति, सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण के लिए कार्य करना। आगे बात करते हैं 8 जून के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जून का भी महत्व है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, क्योंकि 8 जून को हम मनाते हैं विश्व महासागर दिवस, तो वर्ल्ड ओशंस डे। उद्देश्य क्या होता है? महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौती के बारे में विश्व को जागरूक करना। और वर्ष 2019 में जो विश्व महासागर दिवस मनाया गया उसका थीम था एक साथ मिलकर हम अपने समुद्र को बचा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। टुगेदर वी कैन प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर आवर ओशन। 17 जून की बात कर लेते हैं। 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि के विरुद्ध संघर्ष दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो 2019 में जो मनाया गया था 17 जून को उसका थीम था लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट बात करते हैं 11 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और विश्व जनसंख्या दिवस देखा जाए तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूएनडीपी की जो गवर्निंग काउंसिल थी उसके द्वारा वैश्विक जनसंख्या संबंधी मुद्दे जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत विश्व जनसंख्या दिवस को शुरू किया गया। आगे बात कर लेते हैं 29 जुलाई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से, इसलिए क्योंकि इसी दिवस को हम मनाते हैं टाइगर डे, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या विश्व बाघ दिवस भी बोल सकते हैं। उद्देश्य क्या है? जंगली बाघों के निवास के संरक्षण और विस्तार को बढ़ावा देना। तो देखा जाए तो दिन प्रतिदिन जो है इनका जो आवास है वह संकुचित होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और इनके अस्तित्व पर जो संकट है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके जो आवास हैं उनमें कमी होती जा रही है। और इसी के ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं ताकि जो बाघ के आवास है वह सुरक्षित रहे और बाघ सुरक्षित रहे। तो निश्चित रूप से वर्ष 2018 की जो रिपोर्ट आई ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 जो वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई उसमें देखा गया कि बाघों की जो संख्या है उसमें भारत में वृद्धि दर्ज की गई और यह संख्या रही 2967। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 6 अगस्त की बात करते हैं।
मानव के जो इतिहास है उसमें देखा जाए तो यह काला दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, जिसने भयानक तबाही मचाई थी और यह मानव सभ्यता के ऊपर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक कलंक माना जाता है। और 6 अगस्त के बाद जस्ट 9 अगस्त को भी दूसरा बम गिराया गया था। तो देखा जाए तो यह जो घटना थी इतिहास में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह इसलिए कि प्रथम बार किसी देश के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए हमें यह याद रखना है। आगे बात करते हैं 16 सितंबर के बारे में। यह भी पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे इस दिन मनाया जाता है और ओजोन को जैसा कि हम जानते हैं कि यह पृथ्वी की सुरक्षा परत के रूप में काम करता है और जो अल्ट्रावायलेट किरण है उससे हमें बचाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओजोन दिवस का उद्देश्य होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूकता करना और इसी से संबंधित देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जिसको आपको याद रखना है, ओजोन दिवस से संबंधित है, वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसे भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है हमारा 28 सितंबर। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हरित उपभोक्ता दिवस। तो हरित उपभोक्ता दिवस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपभोक्ता से संबंधित है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उनके प्रति उपभोक्ताओं में पर्यावरण की दृष्टि से चेतना फैलाना और जागरूकता फैलाना, और इसीलिए मनाया जाता है हरित उपभोक्ता दिवस। इसके अलावा 2 उपभोक्ता दिवस आपको और याद रखने हैं ताकि कन्फ्यूजन न हो आपको, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। 24 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इनको भी आपको याद रखना है, इन तीनों उपभोक्ता दिवस को। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं विश्व वन्य जीव सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह क्यों मनाया जाता है? वह इसीलिए कि वन्य जीव के जो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वन में जो पाए जाते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी की जो जैव विविधता है वह वन जीवन के बिना संभव नहीं हो सकती और जैव विविधता मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस बार 2 से 8 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया वर्ष 2019 में, जिसका उद्देश्य है भारत में पशु जीवन को संरक्षित करना। और मुख्य विषय था वन्य जीवन के यानी कि थीम की बात करें तो जल के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपुल एंड प्लानेट। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अक्टूबर के प्रथम सोमवार के बारे में। तो अक्टूबर का जो प्रथम सोमवार होता है वह पर्यावरण की दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बात कर लेते हैं। यह है विश्व आवास दिवस के लिए इम्पोर्टेंट। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे 2019 अक्टूबर 7 को मनाया गया, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और 2019 का जो थीम है वह है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे है अगला प्रश्न है हमारा 5 दिसंबर के बारे में। 5 दिसंबर का क्यों इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से। कौन से? क्योंकि 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है, तो यह आपको याद रखना है। 11 दिसंबर के बारे में बात करते हैं। 11 दिसंबर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो पर्वत का भी देखा जाए तो हमारे पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालय। अगर हिमालय ना होता तो भारत में मानसूनी जलवायु नहीं होती, मानसून होता भी नहीं और देखा जाए तो भारत जो है वह रेगिस्तान बन जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। पर्वतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2019 का जो थीम है वह रहा है माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो ये थे हमारे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस जिनको करंट के साथ अपडेट किया गया है। और निश्चित ही आने वाले जो एग्ज़ाम है विभिन्न प्रकार के 1 दिवसीय एग्ज़ाम, उसमें ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो के